त्रिकोणमिति जो है एक्सरसाइज 8.1 का जो है दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन भी जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है खुद फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि फिगर के अनुसार जो है tan p और cot r का मान जो है निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी कर लेते हैं। फिगर के आधार पर जो है आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फिगर एक बना लेते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया हुआ है और उसमें सारा मान जो है दिखाया हुआ है। यही जो है इस तरह का समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया हुआ है। यानी समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जो है लिखा हुआ है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। उसी तरह से पी आर का जो मान दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपसे निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है tan p माइनस कॉट आर का मान। tan p और माइनस कॉट आर का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। tan p माइनस कॉट आर का मान जो है आपको इस सवाल से निकालना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल को समझते हैं। जो भी बच्चे जुड़ेंगे थोड़ा सा क्लास को दूसरे बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम इस सवाल को समझते हैं। सबसे पहले जो है इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको जो है बच्चे ये ध्यान में रखना है कि जो समकोण मतलब इसमें मान जो दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमको दिया है कि नहीं दिया है। आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में दो भुजा का ही मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा का मान जो है नहीं दिया हुआ है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज के किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। एच स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसमें पी का, बी का और एच का सबका मान बैठाते हैं। आपको पता है 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है वह एच होता है। तो एच की जगह पर यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, ठीक है ना। पी खड़ी जो भुजा होती है, न्यून कोण नहीं पता होता तो खड़ी भुजा को हम पी मान लेते हैं। तो पी की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 12। पी की जगह पर 12 लिख देंगे। और बी क्षैतिज जो भुजा होती है उसको बी मानते हैं, तो बी की जगह पर कुछ नहीं पता है तो हम भुजा का नामकरण कर देते हैं। चलिए सरल करते हैं। 13 का वर्ग करेंगे यानी 13 गुणे 13 यानी 169। 12 का वर्ग करेंगे 12 गुणे 12 यानी 144, ठीक है ना। और प्लस क्यू आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ से हमको क्यू आर का मान आपको निकालना है। चलिए क्यू आर का मान निकालते हैं। 169 अपनी जगह पर रहेगा और 144 जो प्लस में है इधर आकर के माइनस 144 हो जाएगा और क्यू आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। सरल कीजिए, बिल्कुल ही आसान। 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, ठीक है ना। एक में से एक जीरो हो जाएगा, क्यू आर अपनी जगह पर रहेगा। वर्ग है तो इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा और आपको पता है 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है। तो इस तरह से क्यू आर का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्यू आर का मान हमको कितना मिल गया बच्चे, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको तीनों भुजाओं का मान मिल गया। अब तीनों भुजाओं का मान मिल गया तो अब जिसका मान निकालना है उसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमको किसका मान निकालना है बच्चे, tan p का और माइनस cot r का। tan p माइनस cot r का मान आपको निकालना है। चलिए इसमें मान हम बैठाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो tan का फॉर्मूला पहले लिख देंगे और cot का फॉर्मूला लिखेंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, पी वाई बी। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर के लिए ये 7 फॉर्मूले हैं। कॉट आर, तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। यानी कॉट का फॉर्मूला जो होता है वही लिखेंगे, बी बाई पी। इसमें मान बैठाएंगे तो मान जो बैठाते हैं वो न्यून कोण को ध्यान में रख करके ही आपको मान बैठाना है। तो पी न्यून कोण के अनुसार पी और बी का मान बैठाइएगा। तो चलिए पी न्यून कोण आपको पता है 90 के सामने की भुजा को पी, सॉरी 90 के सामने की भुजा को एच बोलते हैं और न्यून कोण जो होता है उसके सामने की भुजा को पी बोलते हैं। तो बताइए, ये न्यून कोण पी है तो पी न्यून कोण के अनुसार सामने की भुजा पी, तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और न्यून कोण जो होता है उससे सटी जो भुजा होती है उसको बी बोलते हैं। तो न्यून कोण पी के अनुसार सटी भुजा बी का मतलब कितना हो गया, 12, ठीक है ना। और यहाँ आर के अनुसार बी और पी का मान आपको बैठाना है। तो बताइए न्यून कोण आर जो देख रहे हैं उसके अनुसार बी का जो मान हो जाएगा वो न्यून कोण से सटी भुजा बी और न्यून कोण के सामने की भुजा पी। तो न्यून कोण से सटी भुजा कितना मान है, 5 है, ठीक है ना। और न्यून कोण से न्यून कोण के सामने की भुजा पी, पी की जगह पर कितना मान लिखेंगे, 12। घटाएंगे ये दोनों, एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। और आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।